अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है ये देखिए, दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले गए। अब क्या हुआ कि दोनों ने अब देखो, पाठ के शुरू में ही लेखक ने कहा था कि ये मूक भाषा में एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं, तो वही ये प्रमाण है उसका कि दोनों ने अपनी मूक भाषा में, जब रात में सब सो गए गया के यहाँ पे, उन्होंने खाना बिल्कुल नहीं खाया, चारा बिल्कुल नहीं छुआ। अब जब गया सो गया, पूरा गांव सो गया, तो उन्होंने क्या किया, मूक भाषा में एक दूसरे से सलाह की और एक दूसरे को देखा और लेट गए। जब सारा गांव सो गया तो उन्होंने क्या किया, जोर मारकर पगे जो जो बंधे हुए थे उसको तोड़ डाला और घर की तरफ चले। जो रस्सियां थी बहुत मजबूत था, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। यानी वो जिससे बंधा हुआ था, यानी जो जिससे बंधा हुआ था वो इतना मजबूत था कि कोई ये अपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई बैल इसको तोड़ देगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, एक एक झटके से में रस्सियां टूट गई। ये देखिए, अब यहाँ है, देखिए, ठीक है। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। मैंने सुबह झूरी उठकर आया तो क्या देखता है, दोनों उसकी जहाँ पर वो उस बनते थे वो वहाँ पर आकर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा, जो जिससे बंधे हुए थे वो लटका हुआ है। पांव घुटनों तक कीचड़ से भरे हुए हैं और दोनों में विद्रोह था आंखों में, लेकिन प्यार भी झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जब खूब प्यार किया, झूरी को भी बहुत बहुत मन से नहीं बेच रहा था उसको, लेकिन ये वापस आकर खड़े हो गए तो बहुत खुश हो गदगद हो गया, यानी कि उसका मन भर आया और दौड़ कर उन दोनों को खूब गले से लग गया और उनको खूब प्यार किया, उनको और चुंबन किया उनका। तो वो दृश्य भी बड़ा ही मन को मोहने वाला था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व यानी जो पहले ना हुआ हो, है ना, लेकिन अभूतपूर्व नहीं था, यानी पहले भी हो चुका था, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। जो गांव के बच्चे थे उनको बड़ा मैंने उनका स्वागत किया और उनके स्वागत में उनको इनाम के तौर पर कोई रोटी लाकर दिया, खिलाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। ठीक है, अब आगे। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। सब अपनी अपनी बात कह रहे थे, तो कोई कह रहे थे कि ऐसा बैल किसी के पास नहीं होगा, तो दूसरे ने कहा सही बात है, ऐसा तो किसी के पास नहीं होगा। तीसरा बोला, ये तो बैल नहीं है, पिछले जन्म के कोई आदमी है। तो इसका उसका विरोध कोई नहीं का साहस किसी को नहीं हुआ, क्योंकि सब उस बात से सहमत थे। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? प्रश्न के रूप में उन्होंने उसने पूछा, नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? वो कह रहा है झूरी कि क्यों नमक हराम है, जब उसने चारा दाना नहीं दिया तो क्या करेंगे, वो तो भागेंगे ही। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी है। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी
ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। अब स्त्री चिड़ी हुई थी क्योंकि उसके भाई यहाँ से भाग के आ गए थे, तो कहीं मैं इनको तो सूखे भूसे के सिवाय अब कुछ दूंगी नहीं। और उसने मजदूरों को भी ताकीद कर दिया था, यानी कि उनको आदेश दे दिया था, मजदूरों को कड़ी ताकीद कर दी, यानी कि उनको आदेश दे दिया गया था कि बैलों को खाली भूसा ही दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। झूरी कहता है कि नहीं कुछ नहीं होता, तू चुरा के लेके आ और उनको दिखला। तो मजदूर जो है मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, तुम फिर बाद में उन्हीं के साथ ये कहोगे कि तुमने चुरा के डाल दिया। तो उन्होंने भी मना कर दिया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दूसरे दिन आया उसका साला, झूरी का साला, वो गया आया और वो लेकर गया, और इस बार वो गाड़ी में दोनों को जोत कर ले गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। 2-4 बार जो मोती था वो थोड़ा सा एग्रेसिव ज़्यादा था, गुस्सा उसको ज़्यादा आता था। उसने क्या किया कि मोती की गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश की, पर हीरा थोड़ा सा सहनशील था, उसने उसको संभाल लिया और खाई में गिरने से बचा लिया। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं, ये देखिए यहाँ पर है, दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। आहत सम्मान यानी कि अपमान हुआ था, उनके सम्मान, उनका सम्मान आहत हुआ था। और व्यथा यानी व्याकुलता थी, व्यथा कष्ट था, उस पर मिला सूखा भूसा। एक तो परेशान थे वो, उनके सम्मान को, आत्मसम्मान को चोट लगी थी कि गया झूरी ने बेच दिया और गया उनको अपमानित कर रहा है, और उस पर उनको खाने को क्या मिला? सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई, उन्होंने उस तरफ देखा ही नहीं जहाँ पर सूखा भूसा डला हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। ये देखिए, हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। हल, रस्सी, जुआ यानी कि वो जो दो डंडी होती है ना, जिसको या तो जो बैल के कंधों पर रखते हैं, और या फिर गाड़ी पे जो है बैल के कंधों पे रखते हैं, वो सब कुछ, हल भी ले गया, रस्सी भी गया, वो जुआ जिस पर उसके कंधों पे जो रखा था वो जो हली पीछे जो हल था वो सब टूट टाट के बराबर हो गया, सब कुछ टूट गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अगर बड़ी रस्सियाँ नहीं होती तो कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता था। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा थोड़ा सहनशील था, वो कहता भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। तो मोती कहता है कि तुम्हें इसने कितना माने परेशान किया, जान ही ले ली जैसे कि। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया तो 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी सही है। उर्दू शब्द है मसलहत, जाना ही सही है, इसको टाल देना ही सही है, मतलब कुछ ना कहना ही सही है ना।
आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। ये देखिए, ये लड़की है, ये जो 2 रोटी लेकर आती है और दोनों बैलों को एक एक रोटी दे देती है। इसके बाद दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। इस तरह से दोनों को बांध देते और वहीं पर वो बालिका आती थी और 2 रोटी खिला जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। तो इतना माने उनको ऐसा प्रेम बहुत दिनों बाद मिला था। झूरी जो प्यार करता था, वैसा प्यार इन्होंने किसी ने नहीं किया था। सिर्फ ये लड़की ही थी जो आती थी 2 रोटी लेकर, उनसे प्रेम से उसको खिलाती, उन लोगों को खिलाती थी। इससे वे दुर्बल नहीं हुए। सोचो, उनकी आत्मा खुश हो जाती थी और ये मगर दोनों की आंखों में बहुत अधिक विद्रोह था, यानी कि विरोध था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? हीरा प्रश्न करता है। एक आध को सिंह पर उठाकर फेंक दूंगा। मोती बोलता, मैं एक आध को सिंह को उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। हीरा कहता है कि वो प्यारी सी लड़की है जो हमें रोटी खिलाती है, वो इस घर का मालिक है, उसके जो है उसी की लड़की है, वो इस घर का मालिक है। अगर तुम उसको उठा के फेंक दोगे तो मर जाएगा बेचारा, वो अनाथ नहीं हो जाएगी? ऐसा हीरा पूछता है। तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती। तो फिर मोती कहता है, फिर मैं उसकी पत्नी को मार दूं, उस मालकिन को जो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। देखिए, प्रेमचंद यहाँ पर यह इस नैतिकता को भी नहीं भूलते हैं कि जानवरों के माध्यम से बुलवाते हैं कि औरत जात पर हाथ उठाना मना है, नहीं करना चाहिए। तो उस समाज की संगति थी। उस समय समाज ऐसा था कि स्त्रियों को अबला समझता था, कमज़ोर समझता था और उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी अपने ऊपर समझता था समाज। तो इसलिए भी शायद इन्होंने इस बैल के मुख से ऐसा कहलवाया कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। तब मोती गुस्से में कहता है कि तुम तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ कह देते हो, भागने के लिए भागने देना नहीं चाहते। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं भी तैयार हूँ भागने के लिए, लेकिन इतनी मोटी कैसे रस्सी तोड़ेंगे। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। तो मोती कहता है कि एक उपाय है इसका, इसको अपन थोड़ा सा चबा लेंगे, उसके बाद जोर से खींचेंगे तो एक झटके में टूट जाएगी। ये देखिए यहाँ पर है, ये यहाँ पे है ना। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाच दी जाए। नाक डाल दी जाए यानी नाक जो है, नाक से रस्सी बांध देने से क्या होता है कि वो बैल बहुत अधिक नियंत्रित हो जाता है, फिर वो भागता नहीं, क्योंकि उसको उस रस्सी को खींचने से उसे नाक में दर्द होता है बहुत। तो इसलिए ऐसे जो नियंत्रण में नहीं आते, ऐसे पशुओं का नाक में रस्सी डालते हैं और फिर उस रस्सी को खींचते हैं, तो उससे उसको तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, तो वो कंट्रोल में रहता है, नियंत्रित रहता है। तो बालिका बताती है आगे कि मैं तुमको खोल देती हूँ, क्योंकि मैंने आज सुना कि सब लोग आपस में सलाह कर रहे थे घर में कि इनकी ये बहुत मतलब विरोध प्रकट कर रहे हैं और बहुत नियंत्रित नहीं हो पा रहे हैं, तो इनके नाक में नाथ डाल दी जाए तो ये नियंत्रण में आ जाएंगे।
तो इसलिए मैं तुम्हें खोल देती हूँ, ये नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। उसने गर्राव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। तो उस लड़की ने क्या किया, गर्राव यानी जो बंधा हुआ था उसको खोल देती हैं। ये देखिए यहाँ पर है, ग्राव खोल दिया, दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में, ये देखिए यहाँ पे है, मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। यहाँ पे है देखिए, गया गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, वो यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, यानी बेतहाशा भागना यानी कि बिना सोचे समझे बस लगातार भागते रहना, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? तो कहते हैं कि मार गिराना था। वो कहता है कि तुमको ना वहाँ उन लोगों को मार गिराना था। लेकिन हीरा कहता है, उसे कैसे मार गिराते? तो दुनिया नहीं कहती कि हमने धर्म छोड़ दिया, हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों, देखिए यहाँ पर है, दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटाया, मतलब मस्ताने लगे। कोई यहाँ से, मोती ने उसको बहुत पीछे सिर से उसको धक्का मारकर पीछे कर दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब जब उसको गिरा दिया तो हीरा को गुस्सा आ गया। हीरा आके इसको धक्के मारने लगा। जब मोती को समझ में आ गया कि ये जो है गुस्से में हो रहा है और लड़ाई में परिवर्तित हो रहा है, तो वो चुपचाप किनारे हट जाता है। अब ये तीसरा,